जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बढ़ते तापमान व आगामी दिनों में हीट वेव की संभावित स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अप्रैल व मई माह के दौरान तापमान में वृद्धि के साथ लू का प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ साथ ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी एवं अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री बोले, 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीद टूटी, जारी रहेगा संघर्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने पर कांग्रेस सहित ईडी गठबंधन जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीद टूटी है, इसके लिए निश्चित रूप से देश की मातृशक्ति ईडी गठबंधन को कतई माफ नहीं करेगी, समूचे विपक्ष को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, विधेयक पारित नहीं होने बावजूद भाजपा का संकल्प टिका नहीं और इस अधिनियम के मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हम देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिलाकर रहेंगे। इस दिन होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, ये अहम प्रस्ताव पारित करेगी साय सरकार। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी की ओर से शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में इसे लेकर भाजपा ने रैली निकालकर विरोध जताया। इस दौरान सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। सीएम साय ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पारित कराने में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा एक निंदा प्रस्ताव पारित करेगा। इसके लिए विधानसभा विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सत्र इसी महीने की 29 तारीख से पहले बुलाई जाएगी। विशेष सत्र 1 दिवसीय होगा। रायपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। रायपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा द्वारा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य शाखा के चेयरमैन टोपन साहू ने की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा और विभिन्न गतिविधियों का अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम के तहत समूह नृत्य और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। शहरों में पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माण पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त। रायपुर में नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरों की मूलभूत समस्याओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिन भर चली बैठक में सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शहरों में पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान अगले 1 वर्ष में सुनिश्चित किया जाए। जशपुर विमान क्रैश की खबर को प्रशासन ने बताया अफवाह। जसपुर जिले के नारायणपुर क्षेत्र में विमान दुर्घटना की सूचना मिली है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि अब तक दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि मीडिया से सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें विमान दुर्घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला। रायपुर में बार क्लब नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। राजधानी में बार और क्लबों में देर रात तक चल रही शराब पार्टियों पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। नियमों के खुले उल्लंघन के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन की सख्ती केवल फोटो और वीडियो तक सीमित नजर आ रही है, जबकि असल गतिविधियां जारी हैं। रायपुर के प्रमुख बार और क्लबों में शनिवार और रविवार को भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में युवक युवतियां देर रात तक पार्टी करते हैं। कई जगह पर रात 3 से 4 बजे तक शराब परोसी जा रही है, जो निर्धारित समय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन है। जनगणना में फर्जीवाड़ा से बचने अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन स्वगणना का काम 30 अप्रैल तक होगा। इसके बाद 1 मई से गणनाकर्मी घर घर दस्तक देकर परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारी लेंगे। इस दौरान होने वाली कथित फर्जीवाड़ा को ध्यान में रखते जनगणना कार्यालय ने अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार सभी गणना कर्मियों को अलग से एक ID दी जाएगी। कोई भी जानकारी देने से पहले ID देख सकता है। इसके अलावा ये भी सलाह दी गई किसी भी अन्य QR कोड को स्कैन नहीं करें। प्रदेश के जनगणना निदेश कार्तिकेय गोयल ने कहा, जनगणना की पूरी प्रक्रिया में किसी भी नागरिक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑटो चालकों के लिए नए नियम लागू, 7 दिन में यूनिफॉर्म अनिवार्य। बिलासपुर जिले में ऑटो चालकों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है और अब चालकों के लिए यूनिफॉर्म पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है। तय समय के बाद बिना यूनिफॉर्म चलने वाले चालकों पर सीधी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस के मुताबिक पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा अप्रैल महीने में अब तक 516 ऑटो चालकों पर नियम उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। अभियान लगातार जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत नहीं, 23 अप्रैल को संयुक्त सुनवाई। छत्तीसगढ़ के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटा अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिल पाई। मामले अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी, जो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष निर्धारित की गई। फिलहाल अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्थिति यथावत रहने के निर्देश दिए हैं। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 आदेशों को चुनौती दी है। पहला आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपील की अनुमति देने से जुड़ा, जबकि दूसरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले से संबंधित है। सरगुजा के सभी 6 एसडीएम बदले गए, तहसीलदारों का भी तबादला। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रशासनिक फेरबदल करते सरगुजा के सभी 6 अनुविभागों में पदस्थ एसडीएम को बदल दिया। अंबिकापुर में बतौर आरटीओ पदस्थ विनय कुमार सोनी को धौरपुर का एसडीएम बनाया गया है। कलेक्टर ने इसके साथ ही 6 तहसीलदारों का भी तबादला किया है। इनमें अंबिकापुर मैनपाट के तहसीलदार भी शामिल हैं। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसडीएम सीतापुर राम सिंह ठाकुर को अपर कलेक्टर अंबिकापुर बनाया गया है। एसडीएम नोंडा जेआर सतरंज को कलेक्टोरेट में पदस्थ किया गया है। विधायक व्यास कश्यप ने सरकार प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप। जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने सरकार और प्रशासन पर उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा अनुदान की राशि जारी न करने और विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी न देने का आरोप लगाया है। विधायक ने घोषणा की है कि इन मुद्दों को लेकर 1 मई से महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करेंगे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। विधायक व्यास कश्यप ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र की जनता को CSR, DMF, जनसंपर्क सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। रायगढ़ में अतिक्रमण रोकने पहुंचे वनकर्मियों पर हमला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रेंज में जंगल जमीन पर अतिक्रमण रोकने पहुंचे वनकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को टांगे और डंडों से मारने के लिए दौड़ाया गया और दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद घरघोड़ा पुलिस ने 6 नामजद समेत कई ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जसपुर निवासी विजय कुमार मिंज, जो घरघोड़ा रेंज के चिमटापानी परिक्षेत्र में डिप्टी रेंजर हैं, अपने साथ वन रक्षक सुभाष कुमार कश्यप के साथ छोटीगोड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 1348 ग्राम चिनारा में गश्त पर गए थे। छत्तीसगढ़ में फिर टूटी आस्था, यहां हनुमान जी की मूर्ति खंडित, सड़क पर उतरा हिंदू समाज। छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने अब माहौल को गर्म कर दिया है। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोड़पार से सामने आया, जहां मुख्य सड़क मार्ग किनारे स्थित हनुमान मंदिर में विराजित बजरंगबली की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इसे सीधी धार्मिक आस्था पर हमला बताया है। शहर में करोड़ों का गांजा जब्त, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को ऐसे दबोचा। जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 245 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को दबोचा है। दरअसल रतनपुर थाना और ACCU की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए भेरी मुंडा नावापारा चौक के पास घेराबंदी कर एक सफेद आर्टिका कार को रोका, जो खटघोरा से बिलासपुर की ओर जा रही थी। तलाशी लेने पर उसमें से 245 पैकेटों से भरा हुआ लगभग 245 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। तेज बारिश और ओलावृष्टि से 50 एकड़ में लगी फसल बर्बाद। जिले के वंकावड़ ब्लॉक में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वंकावड़ के टलनार गांव में शनिवार रविवार को तेज बारिश और ओलावृष्टि ने करीब 50 एकड़ में लगी फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के अनुसार खेतों में तैयार खड़ी सब्जियां और मक्का की फसल कुछ ही मिनटों में ओलों की मार से बर्बाद हो गई। स्थानीय किसानों ने टमाटर, पत्ता गोभी सहित कई मौसमी सब्जियों की खेती की थी और बेहतर पैदावार की उम्मीद में अच्छी खासी लागत भी लगाई थी। छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम के बीच मिल सकती है रात, बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मौसम विभाग से राहत की उम्मीद है। सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। हालांकि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने के आसार हैं। इस दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। 1300 से ज्यादा फंडों में होगी तेंदुपत्ता खरीदी, हजारों परिवारों के घर पहुंचेगी खुशहाली। बस्तर के जंगलों से निकलने वाला हरा सोना अब एक बार फिर हजारों परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आने वाला है। तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार रिकॉर्ड खरीदी की उम्मीद जताई जा रही। बस्तर सर्किल के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में इस वर्ष 2,70,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा संग्रहण की उम्मीद बीजापुर जिले से की जा रही है, जहां जंगलों में तेंदुपत्ता की अच्छी पैदावार के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार मौसम अनुकूल है, इसमें उत्पादन बेहतर रहने और पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा संग्रहण होने की संभावना है। नक्सल क्षेत्र से उभर रही नई प्रतिभाएं, बस्तर की युवा शतरंज में बना रहे पहचान। जगदलपुर के निर्मल विद्यालय में आयोजित द चेस
नेशंस शतरंज चैंपियनशिप 2024 का भव्य समापन हुआ, जहां प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर बस्तर की बदलती तस्वीर को नई पहचान दी। ओपन वर्ग में रायपुर के सालिक नवाज मणिहार ने पहला स्थान हासिल कर 11,000 जीते। बिलासपुर के रूपेश कुमार मिश्रा दूसरे और दुर्ग के यशद बम्बीश्वर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में अलक्रूता मोहराना ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर बाजी मारी। अंडर 15 वर्ग में कोंडागांव के मयंक श्रीवास्तव विजेता रहे, जबकि जगदलपुर के एजिकियल सर्वेनिक्का दूसरे और अर्थव मेश्राम तीसरे स्थान पर रहे। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व बना, देश भर में मिसाल, फायर वाटर मॉडल बना ढाल। छत्तीसगढ़ स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने अपने सभी 143 फॉरेस्ट ट्वीट में समर्पित फायर वॉचर्स और फोटर वॉचर्स की टीमों को तैनात कर वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। ये प्रयास रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों में स्थित लगभग 120 गांवों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग और पानी के स्रोतों के सूखने के कारण अक्सर भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घे आदि जैसे जंगली जानवर मानवीय बस्तियों की ओर पलायन करते हैं। इनसे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए USTR ने एक सक्रिय एकीकृत रणनीति अपनाई है। उद्योग जगत और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोग अनिल अग्रवाल के समर्थन में आए। एक असाधारण समर्थन के रूप में उद्योग और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोग जैसे नवीन जिंदल और किरण बेदी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में खुलकर सामने आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए दुखद बॉयलर हादसे के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR पर सवाल उठाए। इन नेताओं ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख जताया और निष्पक्ष व पूरी जांच की मांग की। उनके हस्तक्षेप से उचित प्रक्रिया, चुनिंदा जवाबदेही और जिस कई लोग भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक के खिलाफ खुला और बेवजह उत्पीड़न बता रहे हैं, उस पर व्यापक बहस शुरू हो गई है। 3 उपार्जन केंद्रों से 4,472 क्विंटल धान गायब, किसानों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा। कबीरधाम जिले में धान घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व में कई धान खरीदी व संग्रहण केंद्रों में करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जिसमें कई निलंबित व FIR भी हुए। वहीं भौतिक सत्यापन के बाद फिर से 3 उपार्जन केंद्रों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। 3 धान खरीदी केंद्र बगरड़ा, बागामुड़ा और रमतला से सामने आया। जांच प्रतिवेदन इस बात की पुष्टि करते हैं कि महज आने में नहीं बल्कि सुनियोजित और संगठित आर्थिक अपराध है।